द रूथलेस किंग। चैप्टर 16। बंद दरवाजों के पीछे। महल के मुख्य दरवाजे बिना किसी शोर के लॉक हो चुके थे। बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही दिखाई दे रहा था। स्टेज पर संगीत चल रहा था। मेहमान हंस रहे थे। बच्चे इधर-उधर दौड़ रहे थे। लेकिन महल की सुरक्षा अब पहले से दोगुनी हो चुकी थी। काले सूट पहने सिक्योरिटी गार्ड भीड़ में ऐसे घुल मिल गए थे कि किसी को शक तक नहीं हुआ। रूही रसोई में लौट आई। उसने देखा रामलाल बड़े ध्यान से मिठाइयाँ सजा रहे थे। पापा, आपने खाना खाया? रामलाल मुस्कुराए। पहले मेहमान खा लें, फिर हम खा लेंगे। रूही ने बिना कुछ कहे एक प्लेट में 2 पूड़ियाँ और थोड़ी सब्जी रखी। पहले आप खा लो, वरना दवाई भी नहीं लोगे। रामलाल ने बेटी को देखा। आंखों में गर्व था। तू बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। रूही हल्का सा मुस्कुराई। उसी समय कबीर तेजी से अंदर आया। रामलाल जी। जी साहब, 10 मिनट बाद महारानी देवयानी जी मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगी। प्रसाद तैयार है? जी, अभी लाता हूं। रामलाल देग की तरफ बढ़े। तभी उनका पैर फिसला। आह! उन्होंने घुटना पकड़ लिया। रूही घबरा गई। पापा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। कबीर ने घड़ी देखी। समय बहुत कम था। प्रसाद अभी पहुंचना चाहिए। रामलाल ने दर्द छिपाते हुए कहा। मैं लेकर चलता हूं। रूही तुरंत बोली। नहीं पापा, मैं ले जाती हूं। रामलाल एक पल के लिए सोच में पड़ गए। मंदिर वीआईपी जोन में था, लेकिन समय भी नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है। सीधे मंदिर जाना। प्रसाद देकर तुरंत वापस आ जाना। कहीं और मत रुकना। जी। रूही ने चांदी का ढका हुआ प्रसाद का पात्र दोनों हाथों में उठा लिया। इस बार वह बिल्कुल शांत थी। धीरे धीरे, सावधानी से वह महल के अंदर वाले गलियारे की ओर बढ़ गई। उधर पार्थ कंट्रोल रूम में था। एक बड़ी स्क्रीन पर पूरे पैलेस के कैमरे दिखाई दे रहे थे। कबीर की आवाज ईयरपीस में गूंजी। सर, संदिग्ध आदमी अभी भी भीड़ में है। पार्थ की नजर स्क्रीन पर दौड़ी। फिर अचानक उसने एक कैमरे पर जूम करवाया। एक आदमी बार बार इधर-उधर देख रहा था, लेकिन उसकी नजर मेहमानों पर नहीं, महल के अंदर जाने वाले रास्ते पर थी। पार्थ की आवाज भारी हो गई। कैमरा 18, उसी पर नजर रखो। मैं खुद आ रहा हूं। उसी समय रूही उसी गलियारे में पहुंच चुकी थी। उसे नहीं पता था कि जिस रास्ते से वह मंदिर जा रही है, उसी रास्ते के दूसरे छोर पर पार्थ अपने दुश्मन की तलाश में तेज कदमों से बढ़ रहा था। दोनों के बीच अब सिर्फ एक मोड़ का फासला था। चैप्टर 17। एक मोड़। 2 रास्ते। महल का अंदरूनी गलियारा बाहर बज रहे संगीत के मुकाबले बिल्कुल शांत था। सिर्फ संगमरमर पर पड़ते कदमों की हल्की आवाज गूंज रही थी। रूही दोनों हाथों से चांदी का प्रसाद पात्र संभाले धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वह बार बार इधर-उधर देख रही थी। कितना बड़ा महल है। काश रास्ता गलत न हो जाए। उसी समय सामने से एक बुजुर्ग पुजारी आते दिखाई दिए। रूही ने तुरंत सिर झुकाया। बाबा, मंदिर किधर है? पुजारी मुस्कुराए। सीधे जाओ बेटा,
फिर दाईं तरफ। धन्यवाद। रूही आगे बढ़ गई। दूसरी तरफ पार्थ तेज कदमों से उसी विंग की ओर बढ़ रहा था। उसके साथ कबीर और 4 कमांडो थे। ईयरपीस में आवाज आई, टारगेट कैमरा 18 से गायब हो गया है। पार्थ का चेहरा सख्त हो गया। पूरे ईस्ट विंग को सील करो। कोई बाहर नहीं जाएगा। यस सर। कमांडो तुरंत अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। उसी समय गलियारे के दूसरे सिरे पर एक आदमी सफेद वेटर की यूनिफॉर्म पहने तेजी से चल रहा था। उसकी नजर बार बार पीछे जा रही थी। उसने जेब से मोबाइल निकाला। धीरे से बोला, मैं अंदर पहुंच गया हूं। 5 मिनट और। इतना कहकर उसने कॉल काट दी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऊपर लगे कैमरे की लाल बत्ती उसकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रही थी। कंट्रोल रूम। जैन ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। सर। वही आदमी। पार्थ ने बिना पलक झपकाए स्क्रीन देखी। जूम। चेहरा साफ हुआ। पार्थ की आंखें सिकुड़ गईं। ये वेटर नहीं है। ये रुद्र का आदमी है। उसने तुरंत आदेश दिया, जिंदा चाहिए। बस 2 शब्द और पूरे पैलेस की सुरक्षा टीम हरकत में आ गई। इधर रूही मंदिर पहुंच चुकी थी। उसने धीरे से प्रसाद रखा। घंटी बजाई। आंखें बंद कर हाथ जोड़ लिए। हे ठाकुर जी, पापा हमेशा खुश रहें। और जिस घर में हम काम करने आए हैं उनकी खुशियां बनी रहें। उसे क्या पता, जिस घर की खुशी की दुआ वह मांग रही थी, उसी घर पर खतरा मंडरा रहा था। अचानक धड़ाम। बाहर किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। रूही चौंक कर मुड़ी। मंदिर के बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड किसी आदमी के पीछे भाग रहे थे। वह आदमी पूरी ताकत से भाग रहा था। रूही घबराकर एक तरफ हट गई। भागते भागते वह आदमी सीधे मंदिर की सीढ़ियों की तरफ मुड़ा। और उसी पल सामने से पार्थ राजवंश आ गया। दोनों की नजरें मिलीं। भागते आदमी के कदम एक पल को रुक गए। पार्थ की आवाज पूरे गलियारे में गूंजी। भागकर दिखा। आदमी ने जेब में हाथ डाला, जैसे कुछ निकालने वाला हो। कबीर ने तुरंत बंदूक उसकी ओर तान दी। महल के उस शांत हिस्से में पहली बार खतरे की गंध साफ महसूस होने लगी। चैप्टर 18 पार्थ का फैसला। मंदिर के बाहर पूरा गलियारा एक पल में सन्नाटे में बदल गया। रूही डर के मारे मंदिर के खंभे के पीछे सिमट गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। सामने रुद्र का आदमी घिर चुका था। 2 कमांडो उसके पीछे। 2 दोनों तरफ। और सामने पार्थ राजवंश। पार्थ की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। नाम। आदमी चुप रहा। पार्थ ने दोबारा पूछा, आखिरी बार पूछ रहा हूं। नाम। वह फिर भी चुप रहा। अचानक उसने जेब से एक छोटा सा धातु का टुकड़ा निकालकर कमांडो की तरफ फेंका और दूसरी दिशा में भागने की कोशिश की। लेकिन धप्प। पार्थ ने बिजली जैसी फुर्ती से उसका रास्ता रोक दिया। एक ही वार में वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से मोबाइल दूर जा गिरा। कबीर और बाकी कमांडो ने तुरंत उसे पकड़ लिया। पूरा घटनाक्रम कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। रूही ने पहली बार पार्थ को इतने करीब से देखा। उसके चेहरे पर न घबराहट थी,
न जल्दबाजी, सिर्फ एक खामोश खतरनाक सख्ती। कबीर ने झुककर कहा, सर, पकड़ लिया। पार्थ ने उस आदमी की तरफ देखा। इसे नीचे वाले सिक्योरिटी रूम में ले जाओ। कोई पुलिस नहीं। पहले मुझे जवाब चाहिए। यस सर। कमांडो उसे उठाकर ले गए। पार्थ मुड़ने ही वाला था कि उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी। वहां एक चांदी का प्रसाद का पात्र रखा था और उसके पीछे सफेद दुपट्टे का एक कोना दिखाई दे रहा था। पार्थ की आवाज गूंजी, कौन है वहां? रूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे खंभे के पीछे से कदम बाहर रखा। उसकी आंखों में साफ डर था। दोनों हाथ जुड़े हुए थे। मैं प्रसाद देने आई थी। उसकी आवाज कांप रही थी। पार्थ ने एक नजर उसे देखा। सादा सूट, डरी हुई आंखें, हाथ अब भी कांप रहे थे। तुमने कुछ देखा? रूही ने तुरंत सिर हिला दिया। न, नहीं, मैं तो मंदिर में थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा शायद उससे पूछताछ होगी या उसे डांट पड़ेगी। कुछ पल तक पार्थ उसे देखता रहा। फिर उसने कबीर से कहा, डरी हुई है, इसे इसके काम पर भेज दो। बस इतना। न कोई बेवजह सवाल, न गुस्सा। वह मुड़ा और बिना पीछे देखे तेज कदमों से चला गया। रूही कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी सच में कैसा है, जिससे पूरा महल डरता है। उसने उसे डांटा भी नहीं, लेकिन उसकी सिर्फ एक नजर से ही रूही के हाथ अब भी कांप रहे थे। दूर महल में संगीत फिर से बजने लगा। लेकिन उसी समय सिक्योरिटी रूम में रुद्र का आदमी मुस्कुरा रहा था और धीरे से बोला, तुमने मुझे पकड़ लिया पार्थ, लेकिन खेल अभी शुरू हुआ है। चैप्टर 19 खेल शुरू हो चुका था। सिक्योरिटी विंग, महल के नीचे बना एक हाई सिक्योरिटी कमरा। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी, उस पर बंधा हुआ रुद्र का आदमी। दरवाजा खुला। ठाक ठाक। पार्थ अंदर आया। उसके पीछे कबीर और दो कमांडो। कमरे में मौजूद सभी लोग एक कदम पीछे हट गए। पार्थ ने कुर्सी के सामने आकर रुकते हुए कहा, बाहर। एक शब्द और पूरा कमरा खाली हो गया। अब अंदर सिर्फ 3 लोग थे, पार्थ, कबीर और बंदी। वह आदमी मुस्कुराया। तो आखिरकार मुलाकात हो ही गई, पार्थ राजवंश। पार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मेज पर रखी फाइल उठाई। उसमें उस आदमी की पूरी जानकारी थी। उसने फाइल बंद की और बिना उसकी तरफ देखे कहा, नाम नकली है, पहचान नकली है। लेकिन अब उसने पहली बार उसकी आंखों में देखा, डर असली है। आदमी की मुस्कान हल्की पड़ गई। रुद्र ने भेजा है। चुप्पी। जवाब। फिर भी चुप्पी। अचानक धड़ाम। पार्थ ने कुर्सी के बगल में रखा लोहे का स्टूल एक लात मारकर दीवार से दे मारा। पूरे कमरे में आवाज गूंज उठी। बंदी बुरी तरह चौंक गया। पार्थ की आवाज पहले से ज्यादा भारी थी। मेरे पास पूरी रात नहीं है और मुझे चुप रहने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। कमरे का तापमान जैसे गिर गया हो। उसी समय ऊपर महल में रूही रसोई में वापस आ चुकी थी।
रामलाल ने उसे देखते ही पूछा, इतनी देर क्यों लग गई? रूही ने पानी पिया। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। पापा, वहां कुछ लोग भाग रहे थे। फिर सब ठीक है? रामलाल ने चिंतित होकर पूछा। रूही ने सिर हिला दिया। हाँ, लेकिन वह रुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पार्थ के बारे में क्या कहे। बस उसकी आंखें याद आ रही थीं, सख्त, गुस्से से भरी, लेकिन घबराई हुई लड़की पर बिना वजह नहीं बरसी। नीचे सिक्योरिटी रूम। बंदी ने आखिरकार बोलना शुरू किया। रुद्र ने कहा था, शादी में बस एक संदेश देना है। पार्थ की आंखें सिकुड़ गईं। कौन सा संदेश? वह आदमी हल्का सा हंसा। कि राजवंश परिवार की खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर पार्थ ने बहुत धीमी आवाज में कहा, कबीर जी सर, इसकी हर बात रिकॉर्ड करो। और रुद्र तक मेरा एक ही संदेश पहुंचना चाहिए। कबीर सीधा खड़ा हो गया। पार्थ की नीली आंखों में आग साफ दिखाई दे रही थी। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, उससे कहना, अगर उसने मेरे परिवार की तरफ दोबारा नजर उठाई तो इस बार मैं उसके लोगों को नहीं, सीधे उसे ढूंढने आऊंगा। कबीर ने बिना एक सेकंड गवाए जवाब दिया, यस सर। पार्थ मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। उसके कदमों की आवाज दूर होती गई, लेकिन उसके शब्द उस कमरे में मौजूद हर इंसान के दिल में डर बनकर रह गए। उधर रूही को अभी तक नहीं पता था कि जिस आदमी से वह आज पहली बार मिली थी, उसकी जिंदगी अब एक ऐसी जंग में उतर चुकी है जो बहुत जल्द उसकी अपनी दुनिया को भी बदलने वाली थी। चैप्टर 20, एक अनजान गवाह। रात के लगभग 10:30 बजे राजवंश पैलेस में संगीत समारोह अपने पूरे शबाब पर था। स्टेज पर वीरेंद्र और अदिति बैठे थे। पूरा परिवार उनके साथ तस्वीरें खींचवा रहा था। हंसी मजाक का माहौल था, लेकिन पार्थ वहां नहीं था। दादी देवयानी ने इधर उधर देखा। अजय, पार्थ अभी तक नहीं आया। अजय राजवंश ने हल्की सांस ली। मां, जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि सब सुरक्षित है, वो किसी रस्म में मन से शामिल नहीं होगा। देवयानी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें अपने पोते का स्वभाव अच्छी तरह पता था। उधर महल के नीचे बने सिक्योरिटी विंग से पार्थ बाहर निकला। उसके चेहरे पर पहले जैसी ही सख्ती थी। कबीर उसके साथ चल रहा था। सर, उस आदमी ने एक और बात बताई है। पार्थ चलते चलते रुक गया। बोलो। रुद्र का असली निशाना शादी नहीं, राजवंश परिवार की प्रतिष्ठा है। पार्थ की मुट्ठी अपने आप भींच गई। वो चाहता है कि पूरे देश के सामने कोई ऐसा हादसा हो जिससे राजवंश परिवार की बदनामी हो जाए। कुछ सेकंड तक पार्थ बिल्कुल चुप रहा। फिर उसने कहा, आज रात महल का एक एक कोना चेक होगा। कोई भी अनजान आदमी अंदर नहीं रहना चाहिए। यस सर। इधर रसोई का काम लगभग खत्म हो चुका था। रामलाल ने थके हुए स्वर में कहा, रूही, बेटा जरा ये मिठाई के डिब्बे स्टोर रूम में रखा। फिर आज का काम खत्म। रूही के चेहरे पर हल्की सी खुशी आ गई। अच्छा पापा। उसने 2 छोटे डिब्बे उठाए और स्टोर रूम की तरफ चल दी।
स्टोर रूम महल के पिछले हिस्से में था। वहां आमतौर पर कोई नहीं आता था। रूही ने दरवाजा खोला। अंदर हल्की रोशनी थी। जैसे ही उसने डिब्बे रखे, उसे बाहर से धीमी आवाज सुनाई दी। 12 बजे। पीछे वाला गेट। बस 5 मिनट। रूही चौंक गई। उसने धीरे से दरवाजे की दरार से बाहर झांका। 2 आदमी धीमी आवाज में बात कर रहे थे। उनमें से एक वही वेटर की यूनिफॉर्म पहने था। लेकिन रूही ने उसे पहले कभी रसोई में नहीं देखा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये हमारे स्टाफ का नहीं है। वह डर गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे, भागे या चुप रहे। तभी उनमें से एक आदमी अचानक मुड़ा। उसकी नजर सीधे स्टोर रूम के दरवाजे पर पड़ी। दोनों की आंखें एक पल के लिए मिलीं। कौन है वहां? वह आदमी तेजी से स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। रूही का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबराकर पीछे कदम बढ़ाए। उसके हाथ से एक खाली टिन का डिब्बा गिर गया। ठन। आवाज पूरे गलियारे में गूंज गई। कोई है अंदर? दोनों आदमी दौड़ पड़े। रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बिना कुछ सोचे स्टोर रूम के पीछे वाले छोटे दरवाजे से बाहर भागी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे सिर्फ एक ही बात समझ आ रही थी, कोई उसका पीछा कर रहा है। और उसी समय महल के दूसरे छोर पर पार्थ सिक्योरिटी टीम के साथ उसी दिशा में बढ़ रहा था। लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता था कि इस बार उसकी दुश्मनी का पहला गवाह एक डरी हुई गांव की लड़की बन चुकी है। चैप्टर 21 भागती हुई रूही। स्टोर रूम के पीछे का संकरा रास्ता। रूही पूरी ताकत से भाग रही थी। उसकी सांसें बुरी तरह फूल चुकी थीं। पीछे से कदमों की आवाज लगातार करीब आ रही थी। वो यहीं गई है। जल्दी पकड़ो। यह सुनते ही रूही का डर और बढ़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, मुझे बचा लीजिए। दूसरी तरफ कबीर के ईयरपीस में अचानक आवाज आई। कोड ब्लैक। स्टोर रूम के पीछे मूवमेंट मिला है। कबीर तुरंत रुक गया। सर, पीछे वाले कॉरिडोर में कुछ गड़बड़ है। पार्थ की आंखें ठंडी हो गईं। चलो। बस एक शब्द और सभी कमांडो उसी दिशा में दौड़ पड़े। रूही भागते भागते एक मोड़ पर पहुंची। अचानक सामने लोहे का बड़ा गेट था। बंद। उसने घबराकर गेट धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। पीछे कदमों की आवाज और तेज हो रही थी। उसके हाथ कांपने लगे। वह इधर-उधर देखने लगी। छिपने की कोई जगह नहीं थी। भाग कहाँ रही है? पीछे से भारी आवाज आई। रूही धीरे धीरे मुड़ी। दोनों आदमी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से एक मुस्कुराया। तूने जितना देखा है उतना भूल जा। रूही की आवाज कांप रही थी। मैंने कुछ नहीं देखा। झूठ। दूसरा आदमी उसकी तरफ बढ़ा। रूही डर के मारे पीछे हटने लगी। उसकी पीठ गेट से टकरा गई। अब पीछे जाने की कोई जगह नहीं थी। तभी ठाक। गलियारे के दूसरे छोर से किसी के जूतों की आवाज आई। दोनों आदमी एक साथ उधर देखने लगे। अंधेरे से पहले कबीर निकला। उसके पीछे 4 कमांडो। और सबसे आखिर में
पार्थ राजवंश। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने एक नजर रूही पर डाली। रूही का चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। वह डर के मारे कांप रही थी। फिर पार्थ की नजर उन दोनों आदमियों पर गई। उसकी आवाज पूरे गलियारे में गूंज उठी। मेरे महल में। वह एक कदम आगे बढ़ा। मेरे लोगों को छूने की हिम्मत किसने दी? दोनों आदमी एक पल के लिए ठिठक गए। उन्होंने शायद पहली बार पार्थ को इतने करीब देखा था। एक ने जेब में हाथ डाला। पार्थ गरजा। हाथ बाहर। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि रूही भी सहन गई। लेकिन उस आदमी ने जेब से एक छोटा चाकू निकाल लिया। कबीर आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन पार्थ ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। पीछे। कबीर तुरंत रुक गया। पार्थ की आंखें अब सिर्फ उस आदमी पर थीं। गलियारे में ऐसा सन्नाटा था कि हर किसी की सांस सुनाई दे रही थी। रूही ने पहली बार महसूस किया, जिस आदमी से पूरा महल डरता है, उसके सामने खड़े होकर दूसरे लोग भी डरना सीख जाते हैं। आपको कौन सा किरदार अच्छा लग रहा? ऑल स्टोरीज में सिर्फ टिएगाजरे।